कि मुसलमानों के लिए एक एंड जो पॉइंट होता है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी ना तो कोई सहन नहीं करता। तो पुलिस को सामने से एक्शन करना चाहिए। हमें कोई भी इश्यूज आता है तो बार बार हमें वो करना चाहिए, मांग उठानी चाहिए, अरे भाई आप क्या करते हो। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होनी चाहिए, वो कोई बात नहीं करता। साइंटिफिक बात नहीं करते, धार्मिक बात करते, धार्मिक रंग देते। स्टूडेंट के अंदर भी कॉमवाद आ जाए जो आज तक नहीं था, वो इन लोग अभी से स्टार्टअप करना चाहते हैं। स्कूल ही थी जहां पे हिंदू भी स्टूडेंट आते हैं, मुसलमान भी स्टूडेंट आते हैं, वहां एक एकता होती है, उसके अंदर भी ये कौमवाद करना चाहते हैं। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत इस्तकबाल करता हूं। कुछ दिन पहले अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में मौजूद सेवंथ डे स्कूल में एक हादसा हुआ था। हादसे में कुछ ऐसा हुआ था कि दो दोस्तों के बीच की लड़ाई खूनी रंग ले लिया था और एक दोस्त की मौत हो गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई और जब जो मृतक लड़का था उसकी श्रद्धांजलि सभा हुई तो वीएचपी के एक नेता ने पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और मुस्लिम समुदाय के जो आका हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ भी बयानबाजी की। हमारे साथ में अहद खान हैं। अहद खान गुजरात एमआईएम से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कार्रवाई की मांग की है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अहद साहब, कैसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हादसा था, हादसे को आप राजनीतिक रूप दो, ये कितना जायज है? आरिफ भाई, मैं आपको बात कहूं तो ये तो अफसोस की बात है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कोई न्यूज़ ऐसा बाकी नहीं है कि जिसको मालूम नहीं है। तो पुलिस को सामने से एक्शन करना चाहिए। हमें कोई भी इश्यूज आता है तो बार बार हमें वो करना चाहिए, मांग उठानी चाहिए, अरे भाई आप क्या करते हो। ऐसा तो है नहीं कि गुप्त हादसा था, उससे स्पीच जाहिर में दी थी। और देखिए, मुसलमानों के लिए एक एंड जो पॉइंट होता है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी ना तो कोई सहन नहीं करने वाला है। कोई भी, चाहे कितना कम दर्जे का मुसलमान हो, वो उसके लिए एंड पॉइंट है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, कोई मुसलमान इसको सहन नहीं करने वाला है। ये मानना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो ये लोग है ना, एंड पॉइंट है। और हर बार इश्यूज होता है तो कार्यवाही की मांग करते हैं, अरे हम तो कार्यवाही की मांग करते हैं, लेकिन आपको सामने से पुलिस को खुद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए सामने से। हर बार मांग करनी चाहिए। अगर कोई यही इंसिडेंट में कोई अगर मुसलमान ने हेट स्पीच कर दी होती तो अभी तक तो उसको जेल में डाल दिया होता आपने। ये है क्या नहीं, हकीकत है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का नेता खुल्लम खुल्ला हथियार के साथ में लेके हजू भी हमारे रोज मांग करने की कि भाई इस पे एक्शन हो, इस पे एक्शन हो। आप क्या करते हो? आपको सामने से एक्शन करना चाहिए, हर बार रोज मांग करनी चाहिए। और दो स्टूडेंट के बीच का वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, कोई इसके लिए वर्ड्स नहीं है। और कोई भी ये काम करता है वो रॉन्ग है। इसमें दो स्टूडेंट के वाक्य को आप हिंदू मुसलमान, अब तो लोग भी जागे कि भाई नहीं, ये कॉम्युनल रंग करना। और वो स्टेटमेंट करता है, उसको एक जो उनका नेता है उसकी कॉपी कि मैं ऐसा नेता हूं, आप ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? दो स्टूडेंट का मसला है, स्टूडेंट का मामला चाहिए। उसके एक दिन पहले उसके पेरेंट्स का रात को स्टेटमेंट आया कि इसको कम्युनल एंगल दो मत। नेक्स्ट डे वही लोगों की शोक सभा के अंदर आके स्टेटमेंट होता है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये मामले को हिंदू मुस्लिम रंग न दिया जाए। अच्छा हर्ष साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे हादसे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भी कई बार होते हैं, लेकिन वो मामले उठते नहीं हैं। लेकिन चूंकि ये एक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल था, इसलिए इसको उछाला जा रहा है ताकि स्कूल की भी बदनामी हो और एक समाज की भी बदनामी हो। नहीं, ये तो टारगेटेड है। ये टारगेटेड है कि भाई इन लोगों को माइनॉरिटी से इश्यूज तो पहले से है और इनको ये चीज को लेके मौका मिल गया कि अब हमको मौका है, स्कूल में जो करना है करिए। मेरे भाई, अगर आपको स्कूल से कंप्लेन है तो एजुकेशन ऑफिसर है, वहां पे जाइए। हुड़दंग करके, कॉम्युनलिज्म करके, कौमवाद करके किसका फायदा होगा? और आरिफ भाई, एक बात है, जब स्टूडेंट होता है ना तो स्टूडेंट का मतलब स्कूल में ऐसी कोई बातें नहीं होती।
आइंदा के लिए इन लोग इतना कॉम्युनलाइजेशन कर देंगे कि स्टूडेंट को कोई और स्टूडेंट ये कि इसने मारा था, ये कौम मारती है, ऐसी इंप्रेशन करनी है। एक तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो लागू हो गया, उससे हमारे हिंदू और मुसलमान में आपस में जोड़ नहीं है कि भाई हिंदू का फेस्टिवल आया तो इसमें क्या क्या होता है। उनको ये चीज़ का आइडिया नहीं है मुसलमान का आया तो क्या क्या होता है। एक स्कूल ही थी जहाँ पे हिंदू भी स्टूडेंट आते हैं, मुसलमान भी स्टूडेंट आते हैं, वहाँ एक एकता होती है। उसके अंदर भी ये कौमवाद करना चाहते हैं। अब मेरी बात मैं आपको करूं तो मैं स्कूल में था तो हमारे इतने सारे हिंदू दोस्त, हिंदू टीचर, हिंदू प्रोफेसर, आज तक ऐसा नहीं, आज तक। और आज भी वो लोग हमारे तो दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे, आते जाते रहते। एक स्कूल ही एक पॉइंट था जहां पे एकता रहती थी। अब वो स्कूल को भी टारगेट करना चालू कर दिया। और ये हर एक लोग नहीं होते ऐसे, कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो लोग कौमवाद करते हैं। एक लोग ऐसे नहीं। आज भी वो लोग हमारे स्कूल के दोस्त थे, वो यूके, यूएसए के, कनाडा है, आज भी उनसे बात होती रहती है। अच्छा साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि एक बच्चे का अपराध और पूरे समाज को दोषी ठहराना, इसे कैसे आप देखते हैं? जबकि देखा गया बीते दिनों जमालपुर में 2 नौजवान लड़कों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। लोग सड़कों पर उतरे लेकिन कभी भी पूरे समुदाय को उन लोगों ने टारगेट नहीं किया। एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई कि भाई आरोपी को सजा देनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों मामलों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। उत्तराखंड के अंदर 1-2 दिन पहले का ही वाकया है कि स्टूडेंट ने बंदूक से गोली मार दी थी। तो ये उसका भी कोई मतलब, अरे ये जाने दो। 1-2 दिन पहले की बात है, हमारे अहमदाबाद के अंदर 9 लोगों ने जाहिर में खून कर दिया। एक ही कौम के 2 लोग थे तो बात वो नहीं उठी। मतलब ये कोई आरोपी का कोई भी इसमें वो नहीं होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है। आरोपी आरोपी है, उसका कोई तुम ये हर एंगल, ये स्पेशली मतलब इन लोगों ने टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट करने की बात है कि मुसलमान अच्छी स्कूल में जाए भी नहीं। अब ये बेस तक इन लोग बात लिया है कि अच्छी स्कूल में मुसलमानों को एडमिशन भी हम मिले। इसीलिए इतना सब आंदोलन, इतना सब हेट स्पीच, इतने सब भाषण, रोज का प्रॉब्लम। ये डेली स्टूडेंट में कौमवाद डालना चाहते हैं। स्टूडेंट के अंदर भी कौमवाद आ जाए, जो आज तक नहीं था, वो इन लोग अभी से स्टार्टअप करना चाहते हैं। अच्छा, इस देश का एक नारा था, एक विधान एक संविधान। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हेट स्पीच के लिए जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है? क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। इसमें से कार्रवाई करने का जो पुलिस का तरीका है, उसके बीच आपको अंतर महसूस होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि हेट स्पीच पे नो कॉम्प्रोमाइज, एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानता। आज 8 दिन हो गए, आपको एफआईआर सामने से करनी चाहिए। लोग मांग करते हैं, लोग स्टेशन में जाते हैं, लोग देकर आते हैं रूबरू, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, कितनी हेट स्पीच, हथियार लेके स्टेज पे जाना और वो स्टूडेंट के बारे में अनाप शनाप बोलना। भाई देखिए, देश में कानून का राज है, कानून से ही सब होगा। पीएनएस है, एक्ट है, कोर्ट है, वकील है, जज है, पुलिस है। एक मतलब अखा देश कानून से, राज से ही काम करता है। अब हेट स्पीच पे भी एक्शन नहीं होती है, क्या होगा हमारे अहमदाबाद का, क्या होगा कि ऐसे हेट स्पीच करने वालों पे भी एक्शन नहीं? आपको तो स्ट्रिक्ट एक्शन करनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई बनाव ना बने। और स्टूडेंट की बात है तो आरिफ भाई, आपको एक बात करूं तो स्टूडेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए बाकी स्कूलों में कि मेंटल हेल्थ का इश्यू है। ये मेंटल के इतनी कम एज में एक की हत्या हो गई, तो बाकी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होनी चाहिए। वो कोई बात नहीं करता, साइंटिफिक बात नहीं करते, धार्मिक बात करते, धार्मिक रंग देते। तो हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर है, उनको गाइडलाइन बाहर करनी चाहिए कि स्कूलिंग के अंदर मेंटल हेल्थ पे बात हो। क्योंकि अभी वेब सीरीज ऐसी आ रही है, फोन के अंदर ऐसे कंटेंट आते हैं जो हेट के होते हैं और गैंगस्टर बनाने के होते हैं, और मतलब के खून, मर्डर, मतलब वेब सीरीज के अंदर आम हो गया है। तो इसीलिए हमारी मांग है कि एजुकेशन ऑफिसर को एक काउंसलिंग हो हेल्थ की, मेंटल हेल्थ के ये इश्यू है और उसी पे बात हो। शुक्रिया।